अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सबका? ठीक है। मैं आज एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। ठीक है। वो इस तरह से कि मतलब आजकल चाइनीज फिल्में चल रही हैं। ठीक है। बहुत सारी, जिसमें एक है इप मैन। ठीक है, आपने देखी होगी, ज्यादातर लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उसमें एक मार्शल आर्ट की एक टाइप है। ठीक है। जिसका नाम है विंग चुन। ठीक है। बेसिकली जो ब्रूसली था ना, उसने भी पहले विंग चुन ही सीखा था। लेकिन आज मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि भाई ये जो है ना रियल लाइफ में मतलब इफेक्टिव है कि नहीं है। मतलब फर्ज किया अगर आप खड़े हैं, आपने विंग चुन सीखा हुआ है और आपके सामने कोई दूसरा फाइटर आया था, या वैसे ही कोई बंदा अगर आया था आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल, जिसने मतलब कुछ भी नहीं सीखा हुआ, तो ये चीज उसमें इफेक्टिव है कि नहीं है। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। विंग चुन जो है ना, इसकी जो तरीका है ना, बेसिकली एक लड़की ने इजाद किया था। ठीक है। और उसने सिर्फ इसलिए इजाद किया था कि मतलब उससे पावरफुल लोग जो थे ना, वो जब उनसे फाइट करती थी तो जाहिर सी बात है, अब आपको पता है कि मर्द की बनावट ऐसे है कि वो थोड़ा पावरफुल होता है। ठीक है। उसके जिस्मानी थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जिस तरह मतलब औरत होती है उसके थोड़े कम होते हैं। ठीक है। वो उस तरह से मतलब नहीं एक्सरसाइज वगैरह कर सकती, नहीं वर्कआउट कर सकती। तो अब ये है कि उसने सिर्फ इसलिए किया था कि मैं, जो मेरे पे हमला कर रहा है, जो बंदा अटैक कर रहा है, मैं उसी की एनर्जी यूज करके उसी पे यूज करूं। ठीक है। मतलब अगर वो अटैक कर रहा है, मैं उसी की एनर्जी उस पर यूज कर दूं। तो बेसिकली ये था कि अगर कोई मुझे पंच कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट के इस तरह मैं खड़ा हूं, ठीक है, और सामने एक विंग चुन मास्टर खड़ा हुआ है, मैं उसे पंच कर रहा हूं। जैसे ही मैं पंच करता हूं, मेरा फेस एक्सपोज, तो वो एकदम से आगे से पंच कर देगा। तो मतलब ये मैंने उसको अपॉर्चुनिटी दी है अटैक करने की अपने ऊपर। ब्रूसली का एक बहुत मशहूर जो है ना वो जुमला था कि जब आप अपने अपोनेंट को अटैक करने लगते हैं, तो आप उसको खुद भी दावत दे रहे होते हैं कि मुझ पे अटैक करो। अब छोटी सी एग्जांपल बॉक्सिंग की है कि आप इस तरह करके खड़े हैं पंचेस पे, फेस पे आपके पंचेज हैं। जब तक आपके पंचेज इस तरह और इतने बड़े बड़े उनके ग्लव्स होते हैं, तब तक आपको लगनी नहीं है। जाहिर सी बात है, आपको कोई मारेगा आपके पंचेस पे लगेगी, आपके एल्बोज पे लगेगी। ठीक है। नीचे आपको कोई बॉडी शॉट मारने लगेगा, आपके एल्बोज पे लगेगी, हो जाएगा, इट्स फाइन। मतलब इतनी तो कंडीशनिंग होती है कि आप ये सब आप बर्दाश्त कर लें। लेकिन फर्क ये, अगर मैं किसी को पंच मार रहा हूं, तो अब मेरा फेस एक्सपोज है, अब तो वो मुझे अटैक कर सकता है। इसे कहते हैं काउंटर। तो बेसिकली विंग चुन की जो ज्यादातर टेक्निक्स है ना, वो इस तरह की है। अच्छा, इसमें अब बहुत सारे पंचेज हैं जो एमएमए में भी यूज होते हैं और काफी इफेक्टिवली यूज होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं। इस तरह एक हो गया बैक फिस्ट, जो आपने देखा होगा, एक दूसरी की वीडियो देखी होगी, जिसमें वो 4 इंच के फासले से खड़ा था और एक बंदा सामने खड़ा था। उसने पंच किया तो वो बंदा पकड़ नहीं सका, तो वो जो पंच उसने किया था ना, उसका नाम था बैक फिस्ट। इस तरह थोड़ा सा करते हैं, मैं आपको कर दिखा देता हूँ। ऐसे पंच आगे जाता है और ऐसे पीछे आता है। अच्छा, ये यहां तक तो ठीक है कि आपका बैक फिस्ट पंच जो है एमएमए भी यूज होता है, और आप इससे किसी को नॉकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप एमएमए में मतलब आप फाइटर हैं, एमएमए के फाइटर हैं, तो आप बैक फिस्ट पंच यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल करके किसी को नॉकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो उसका नुकसान है विंग चुन का, वो एक तो ये है कि इनका फुटवर्क बहुत लिमिटेड है। ठीक है। मॉडर्न जो मार्शल आर्ट्स है उसमें कहते हैं कि आपको मूव करते रहना चाहिए, आपको सर्कल कराते रहना चाहिए। मतलब आप अगर अगले के सामने इस तरह खड़े रहेंगे, फर्स्ट क्या, मैंने हाथ इस तरह रखे हो और मैं अगले के सामने खड़ा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि वो मुझ पे किसी भी तरह से अटैक करे। वो यहां से आ जाए, लेफ्ट से आ जाए, राइट से आ जाए, सामने से आ जाए, वो सामने से अटैक करके लेफ्ट चले जाए, सामने से अटैक करके राइट चले जाए, मैं खड़ा रहूंगा यहाँ पे और वो मुझे पंचिंग बैग बनाई रखेगा। ठीक है। तो पंचिंग बैग नहीं बनना। तो विंग चंग में ये है कि आप पंचिंग बैग ही बने रहते हैं, आपने सिर्फ यूं करके खड़े होना होता है एक जगह पे। ठीक है। और आप वहां से हिलेंगे नहीं। अब अपोनेंट अटैक करेगा आपको जहां से मर्जी करे, बस जैसे ही वो अटैक करेगा तब आपने मोड़ना, उसके अलावा नहीं। तो आपने ज्यादातर बॉक्सिंग की फाइट देखी होंगी, उनका फुटवर्क जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है बॉक्सिंग वालों का। एमएमए वालों से भी अच्छा उनका फुटवर्क होता है, क्योंकि उनकी दो चीज होती है, एक पंचेज और एक फुटवर्क। ये दो चीजें उनकी होती है जो मेन चीज होती है। तो आपने बॉक्सिंग में देखा होगा कि वो खड़े नहीं रहते, ज्यादातर ना वो यूं यूं ही होते रहते हैं। जिस तरह आपने माइक टायसन देखा, वो यूं ही होता रहता है। अगर कोई पंच ना भी कर रहा हो तो वो यूं ही होता रहता है। उसके अलावा
वो सर्कल कराते रहते हैं, मतलब उधर लेफ्ट की तरफ जाते रहते हैं, राइट की तरफ जाते रहते हैं, आगे पीछे, इस तरह उनका फुटवर्क बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप एक जगह पे खड़े रहेंगे तो आप तो फिर डमी बन गए, आप बैक बन गए। तो ये चीज इस पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर कोई बंदा अगर आपके सामने जो है ना वो डमी बन के खड़ा हुआ तो आप उसको बहुत इफेक्टिवली और इजीली मॉडर्न डेज में मार सकते हैं, बहुत ज्यादा बीट अप कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसकी जो एक और जो वो कमजोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि ये तब तक अटैक नहीं कर सकते जब तक अगला अटैक ना करे। अब वो इसलिए क्योंकि इनका लिमिटेड फुटवर्क होता है, किक्स इनकी इतनी ज्यादा होती नहीं है, पंचेस इनके इस तरह होते हैं। अब पंच जो होता है ना वो शॉर्ट होता है, मेरा मतलब जो आर्म है ना वो किक से शॉर्ट है, किक मेरी ज्यादा लंबी है, ठीक है, मतलब लॉन्ग है। जो अगर आप समझें अच्छी तरीके से तो इस तरह कर लें कि मेरा आर्म शॉर्ट है लेंथ में और किक मेरी लॉन्ग है। तो अगर कोई बाहर खड़ा होता है मतलब किकिंग डिस्टेंस में कि जहां से वो मुझे किक्स करता है और मैं उसको तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अंदर नहीं आएगा, पंचिंग रेंज में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर वो मुझे किक्स करता है और फिर उधर ही खड़ा रहता है और सर्कल कराता रहता है तो फिर तो मुझे अच्छी खासी मार पड़ जानी है क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर उसके बाद दूसरी बात ये होगी कि काउंटर। अब काउंटर में मसला ये है कि इनका जो काउंटर होता है, फर्ज किया आपका ये पंच आ रहा है तो इन्होंने जिस तरह ही पंच आपने किया है तो अगले ने निकालना है। तो जो सबसे सबसे जो बड़ी मुझे इसकी जो खराबी लगती है ना वो यही है कि इनका काउंटर ऐसा होता है कि अगर आपने पंच किया तो आपके पंच के ऊपर से आप देखो डोनी यैन को, ठीक है, जब अगले ने यू पंच किया तो वो उसके ऊपर से पंच के ऊपर से यू कर देता है, यहाँ पे जाके पंच लगता है। फिर अगले ने यू पंच किया नीचे खाली यहाँ मारेगा। अच्छा अब इसमें बताऊं नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि अगर आपसे कोई फास्टर बंदा आ जाता है, मतलब अगर कोई बंदा आपसे ज्यादा तेज है, उसकी स्पीड आप ज्यादा तेज है, जिस तरह फर्स्ट किया ब्रूस ली है, उसकी स्पीड बहुत तेज थी, ठीक है। तो अब बंदा उसका पंच किस तरह पकड़े, ये ना इस तरह खड़े होते हैं, मतलब इस तरह खड़े ना। अब उसने पंच किया, मैंने इस हाथ से उसे नीचे किया, नीचे करके जो मेरा लीड हैंड है उससे मैंने पंच किया, ठीक है। अभी पंच बंद नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है थोड़ा सा, तो बंद करने में मुश्किल होगी। तो आप उसका पंच पकड़ेंगे किस तरह जब एक बंदा 4 इंच के डिस्टेंस से आपको पंच कर रहा है। वर्ल्ड जो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट था उसको उसने पंच किए थे ब्रूस ली ने और वो नहीं पकड़ सका था, तो आप उसको किस तरह पकड़ेंगे, ये भी फैक्टर है। तो अब देखें ब्रूस ली जो था ना उसकी जो मेन रीजन थी ना स्पीड की, पंचिंग स्पीड की, वो विंग चुन ही था। क्योंकि वो इस चीज को समझ चुका था कि जब तक मेरे से कोई फास्टर बंदा मेरे सामने खड़ा है ना तो ये टेक्निक काम नहीं करने वाली, ठीक है। जब मेरे से कोई लाइटर बंदा खड़ा है, मतलब अगर मैं ज्यादा फास्ट हूं और वो थोड़ा स्लो है मुझसे, तो फिर मेरी बहुत इफेक्टिवली टेक्निक काम कर सकती है। तो ये इसमें जो है ना ये खराबी है। लेकिन अब फिल्म होती है ना वो फिल्म फिल्म ही होती है, ठीक है। तो उसमें आप देख लें वो इस तरह कर रहा है, वो उस तरह कर रहा है, थोड़ा सा भी मारता है किसी को तो वो जो है ना अगले के ऐसे लगता है जैसे टांग टूट गया है, हाथ टूट गया है। तो ये बिल्कुल फिल्मों वाली चीजें हैं। अब ये इसका मुझे ख्याल से इसलिए आया ना, पिछले दिनों एक छोटा सा मेरा लड़का था, दोस्त काफी अच्छा है, फेसबुक पे उसने मुझे कांटेक्ट किया तो वो मुझे कहता है कि आप कहाँ पे सीख रहे हो मार्शल आर्ट्स। मैंने कहा मैं गुदवाल मोड़ पे सीखता हूँ। आप लोगों ने भी अगर आना है तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि गुदवाल मोड़ में विम्स कॉलेज है, विम्स कॉलेज के साथ फर्स्ट फ्लोर पे हमारा क्लब है, WMA क्लब का नाम है। तो फरहाद भट्ट साहब मेरे टीचर हैं, मतलब इंस्ट्रक्टर हैं, तो वो मुझे सिखाते हैं। तो अच्छा उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मुझे बड़ी हंसी भी आई कि मैंने उससे पूछा कि आपने क्या सीखना है ना, तो उसने कहा मुझे किलिंग टेक्निक सीखनी है, चाइनीज मार्शल आर्ट्स विंग चून सीखना है, किलिंग टेक्निक। मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा ये इसको मतलब इसको बिल्कुल नहीं पता। मैंने कहा फिल्में देखते हो, कहता है देखता हूँ। मैंने कहा आपने इप मैन देखी है, कहता है देखी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वैसे वो इफेक्टिव नहीं है इतनी, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आपकी एज भी मुझे लगता है कम है, थोड़ा सा आप बड़े हो गए तो आप समझ जाओगे। फिर मैंने उससे एज पूछी तो मैं बच्चा उसको इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरी 20 एज है, तो अराउंड अबाउट 13 से थोड़ा सा ऊपर था। तो मैं बताया उससे रिसेंटली मेरी बर्थडे गुजरी है तो मेरी 13 एज हुई है। तो
तब मुझे तो ख्याल आया कि मैंने कहा मेरे बाकी पाकिस्तानी भाई भी हैं, वो भी देखते होंगे विंग चुन, तो उनको भी होता होगा शौक कि भाई विंग चुन इस तरह होता है, उस तरह होता है, उस तरह। देखने में तो वो बहुत इफेक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। तो होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।